यूट्यूब कहें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इस पर कुछ भी चला देने का मतलब अब कुछ भी नहीं होगा। केंद्र सरकार इस मामले में गाइडलाइन लेकर आ रही है और जल्दी ही वो गाइडलाइन सार्वजनिक डोमेन में डाली जाएगी ताकि जनता भी उस पर अपनी बात कह सके। समय रहना इंडिया गॉट लेटेंट। इस पूरे मामले पर जो विवाद सुप्रीम कोर्ट तक आया, इस मामले में अपराजिता सिंह जी से हम बात करते हैं। इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इसका पर्सपेक्टिव भी बहुत वाइड हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो तो रहे, लेकिन इसके बावजूद एक मर्यादा भी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही है। वो 19.2 में मर्यादा ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 19.2 में मर्यादा ऑलरेडी देयर है। और मैं एक्चुअली थी एक ग्रुप के लिए, स्पाइनल मस्कुलर डिजीज होता है, SMA क्योर फाउंडेशन, ठीक है। तो ये ग्रुप है, पेरेंट्स का बनाया हुआ फाउंडेशन है और जिसमें मदर्स बहुत एक्टिव हैं और इनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। और इन लोगों ने एक ग्रुप बना करके इन्होंने हर तरह से इस फाउंडेशन के थ्रू ये मैसेज हर जगह पहुंचाने की कोशिश की है और ये फंड्स रेज करने का कोशिश करते हैं, क्राउड फंडिंग से रेज करने का कोशिश करते हैं। और बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसीलिए जब समय रैना जी ने 16 करोड़ की बात की थी तो इनके लिए बड़ा परेशानी का बात हो गया था, क्योंकि एक तो डिस्पैरेजिंग रिमार्क था, उसके अलावा इनके लिए क्राउड फंडिंग भी करना बड़ा, आप अगर मजाक उड़ा देंगे तो एक तो ऐसे ही कोई सुनता नहीं है, तो ये लोग प्राइवेट लोग हैं, तो इसीलिए ये लोग बड़े परेशान थे उस बात से। और हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए आए थे कि इस तरह का रिमार्क से एक्चुअली जो स्पेशली एबल्ड पीपल, जो डिसेबल्ड पीपल है, हमारे कॉज को एज इट इज़ हमें बहुत मुश्किल होता है, इलाज इतना एक्सपेंसिव है और इस तरह के रिमार्क से आपने तो हमारी डिग्निटी ही खत्म कर ली। सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये विशेष टिप्पणी की कि इस तरह की चीजें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि आप दिव्यांगों का मजाक उड़ाएं और अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता के आधार पर कुछ भी आप बोलें, तो ये अब नहीं चलने वाला है। चीफ जस्टिस ने राइट फ्रॉम डे वन, जब से ये मैटर शुरू हुआ था, ही इज वेरी सेंसिटिव टू इट। वो बहुत ही इस बात से परेशान हुए और उन्होंने हमसे कहा कि आप लोगों को क्या कोर्ट से चाहिए आप बताइए, हम आपको उस तरह से आपको हम रिलीफ देना चाहते हैं क्योंकि आप डिग्निटी की लाइफ लीड कर सके। तो हमारे लिए तो द वेरी फैक्ट कि चीफ जस्टिस इतना प्रोएक्टिवली हमें सपोर्ट किया इस इशू को, वो समझे हमारे प्रॉब्लम और उन्होंने इतना क्लियर डायरेक्शंस दिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें आज फर्स्ट टाइम लगा कि हमें कोई सुन रहा है और मतलब इस प्रोसीडिंग्स में जो शुरू से चीफ का जैसा हमारे साथ उन्होंने जिस तरह से समझने की कोशिश कर रही है कि इनको लग रहा है कि हमें कोई समझ रहा है, हमारा प्रॉब्लम कोई समझ रहा है और हमें उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया अपने प्रोसीडिंग्स में। सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा चीफ जस्टिस तो इस मामले में बिल्कुल उनका पॉजिटिव रुख दिखाई दे रहा है। सरकार के रुख से कितनी उम्मीदें जगती हैं, क्योंकि सरकार की गाड़ी बहुत धीरे चलती है। हमारा इशू तो लिमिटेड था, हमारे डिग्निटी के लिए था और हमारा इशू था कि हमें जो CSR, हमें कॉर्पोरेट फंड्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि हमारे ये लोग माँ बाप है, ये कहाँ इनकी रीच ही नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो फंडिंग होती है इनका तो एक्सेस ही नहीं है। तो हमने चीफ को ये बात बताया और उन्होंने भी इस बात का उन्होंने सुना और उन्होंने इस बात पे भी हमें सपोर्ट किया कि सरकार को नाउ हाउ दे कैन कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग किस तरह से हमारे साथ हो सकता है, सो दैट हमारा, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है और सोल्यूशन तो निकलेगा। हम बड़े मतलब चीफ ने तो हमें टोटली सपोर्ट किया है, तो सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा। यानी सोल्यूशन तो निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। इन्हें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में हाथ डाला है, सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर पहल की है, तो अब CSR का फंड भी दिव्यांग लोगों के लिए एक बड़ा मददगार साबित होगा। उसके लिए जो कानून में बदलाव किए जाने होंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अवश्य सरकार को दिशा निर्देश देगा, ऐसी उम्मीद लगती है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।